और आज पहले दिन 9 रूपों में से सबसे पहले रूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। यही वजह है कि माता के भवन की विशेष तरीके से सजावट की गई है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है। शैल का अर्थ होता है हिमालय और पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री कहा जाता है। इन 9 रूपों में माता के 9 रूपों से एक औरत के जो जीवन में अलग अलग पड़ाव आते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं दर्शाया जाता है। पहला पड़ाव जब वो किसी की पुत्री होती है तो वही शैलपुत्री का अर्थ भी है। शैल यानी कि हिमालय और पर्वतराज हिमालय की पुत्री यानी कि शैलपुत्री। आज शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और माता रानी के भवनों को आज भव्य तरीके से सजाया जाता है। चाहे माता वैष्णो देवी की बात की जाए, मनसा देवी की बात की जाए, हिमाचल शक्तिपीठों की भूमि मानी जाती है, वहां पर मां चामुंडा की अगर बात की जाए, मां नैना देवी की अगर बात की जाए, हर जगह माता के मंदिरों में आज भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। घट स्थापना के साथ ही 9 नवरात्रों की शुरुआत हो जाती है। बेहद पावन ये 9 दिन माने जाते हैं। लोग इसमें शुभ काम करना पसंद करते हैं। साथ ही साथ मंदिरों में विशेष अनुष्ठानों का सिलसिला भी इन 9 दिनों तक चलता है। और हमारे अलग अलग सहयोगियों का हम रुख करेंगे। मनसा देवी मंदिर से उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांगड़ा के ब्रिजेश्वरी माता मंदिर से विचित्र हमारे साथ जुड़े हैं, रियासी के दर्शनी भवन से राहुल कपूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो खीर भवानी मंदिर से जावेद हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हम मनसा देवी का ही रुख कर लेते हैं। उमेश, जरा बताएं, तस्वीरें दिखाएं और किस तरह से आज माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है। शारदीय नवरात्रों का आगाज आज हो चुका है। उमेश। जी बिल्कुल, न्यूज़ 18 देख रहे सभी दर्शकों को जय माता की। और मैं इस समय मौजूद हूं ऐतिहासिक शक्तिपीठ माता मनसा देवी पंचकुला। तस्वीरें आपको दिखाते हैं और आपको पिंडी के दर्शन भी जो दर्शक देख रहे हैं उनको कराएंगे। पहला नवरात्रा है, अश्विन का नवरात्रा जो होता है, पहला नवरात्रा। और जो भगत हैं, श्रद्धालु हैं, भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं माता मनसा देवी शक्तिपीठ में। जयकार करते हुए माता मनसा देवी के लगाते हुए जयकारे माथा टेक रहे हैं। सुबह से ही लाइनें लग जाती हैं और माथा टेक कर लोग भगत जन हैं वो अपनी जो शुरुआत है पहले दिन की, पहले नवरात्रि की, वो कर रहे हैं। और आपको तस्वीरें हम अंदर जो गर्भगृह है जहां पर माता मनसा देवी पिंडी रूप में विराजमान है वहां की आपको हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है माता मनसा देवी की पिंडियों की, जहां पर दर्शन करने पहला नवरात्रा है। और अगर भक्तों की भी बात करें तो लंबी कतारें हैं यहाँ पर। पुजारी जो आप देख रहे होंगे पिंडी रूप में विराजमान है माता रानी, और जो पुजारी हैं वो यहाँ पर दर्शन करवाने भक्तों को। जोत जो है यहाँ से लेकर भी कई भक्तजन जाते हैं माता मनसा देवी की जोत से आगे। जो जोत घर में प्रज्वलित करनी है या कहीं मंदिरों में जाती है वो यहाँ पर जाती है। और आप देख सकते हैं तो तस्वीरों में कि यहाँ पर जो है माथा टेका जा रहा है। और भक्तों की अगर बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको वो भी तस्वीर दिखाएंगे। लंबी लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो सेवादार हैं वो लगातार भक्तों को दर्शन कर आगे बढ़ा रहे हैं। और श्रद्धा और भाव का जो एक संगम यहाँ पर बिल्कुल उमेश, श्रद्धा भाव का संगम यहाँ पर हमें जरूर देखने को मिल रहा है। भक्तों की भीड़ हमें यहाँ देखने को मिल रही है। उमेश, जरा बताएं, क्योंकि मनसा देवी मंदिर की अपने आप में बहुत मान्यता है। लोग हरियाणा ही नहीं बल्कि चंडीगढ़ की तरफ से भी यहाँ माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। उमेश, ऐसे में वीआईपी मूवमेंट्स भी यहाँ पर आज बहुत देखने को मिलते हैं। इससे पहले अनुराग ठाकुर भी आकर गए थे, हमीरपुर के सांसद। ऐसे में किस तरह की व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट अगर यहाँ पर हो और आम जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्हें दिक्कत ना हो, उसके लिए क्या की गई है व्यवस्थाएं? अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ। जी देखिए, जो अगर आपने बात की वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट की, एक प्रोसीजर है, यहाँ पे प्रोटोकॉल बना हुआ है। मैं आपको बताता हूँ। जो आप इधर सामने देखेंगे ये वीआईपी मूवमेंट जो होती है, यहाँ से उनको अंदर दर्शन कराने के लिए जाया जाता है। ये यहाँ पर तैनात है माता मनसा देवी मंदिर के जो सेवादार हैं, जो अथॉरिटी है वो यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ से वीवीआईपी जो हैं लोगों को दर्शन कराने के लिए ले आया जाता है। और ये एक बाकायदा रजिस्टर भी लगा हुआ है वीवीआईपी मूवमेंट के लिए। यहाँ जो वीआईपी हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद हैं बीजेपी के, वो यहाँ आकर गए। और बाकी जो वीआईपी हैं, इसके अलावा जो आप बात करें जो भगत हैं, जो श्रद्धालु हैं लाइनों में लगकर, उसके लिए रास्ता आपको इस यानी कि दाएं हाथ, अगर जो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए ये लाइन है जो मंदिर के मेन जो दूसरा गेट है जहाँ से आम जो भगत हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर लाइन में आते हैं। और मैं कहूंगा वीडियो जर्नलिस्ट विनोद जी से कि नीचे तक दिखाया जाए
ये आपको दिखाएंगे कि यहाँ से आप देख रहे हैं भक्तों की लंबी लाइन जो है, बिल्कुल उमेश, भक्तों की लंबी लंबी कतारें हम देख रहे हैं। माता रानी के मंदिरों में आज इसी तरह की भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई नजर आएगी। उमेश, आप प्लीज लगातार बने रहे। कांगड़ा एक बार दर्शकों को लिए चलते हैं और कांगड़ा के प्रसिद्ध मां ब्रजेश्वरी माता के दर्शन भी दर्शकों को करवा दें। जरा विचित्र बताएं, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, जय माता दी आपको भी, और जरा दर्शन कराएं सबसे पहले और बताएं किस तरह का नजारा है। निश्चित तौर पर जास्मिन, आपको और हमारे तमाम दर्शकों को जो है शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वक्त मैं मां ब्रजेश्वरी नगर कोट कांगड़े वाली के दरबार में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख ही सकती हैं कि भक्तों की जो भीड़ है वो देखते ही बनती है, उत्साह देखते ही बन रहा है। आज देख सकती हैं आप किस तरह से सुबह से ही जो है यहाँ पर श्रद्धालु भक्तों का जो तांता है, जो सैलाव है, वो उमड़ने शुरू हो गया था। और तस्वीरें जहाँ तक हम दिखा पा रहे हैं, ये देखिए पीछे जहाँ तक भी नजर जाएगी वहां तक जो है आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु भक्त ही यहाँ पर नजर आएंगे। बातचीत भी हम इन श्रद्धालु भक्तों से अभी करने वाले हैं। देखिए माँ का श्रृंगार यहाँ पर भव्य तरीके से किया गया है। ये देखिए अभी अभी जो है माँ के श्री चरणों में जो है वो मेहंदी रस्म जो है वो अदा की गई है और अभी मेहंदी यहाँ पर लगाई गई है। और मेरे पीछे आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर ध्यानु भक्त की मूर्ति को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। और अगर थोड़ा सा अंदर वाली तस्वीर में आपको दिखाऊं तो देखिए पूरे भव्य तरीके से जो है माँ का दरबार ये सजाया गया है। ये देखिए अभी इसी तरह से कतारों में जो है श्रद्धालु भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हुए अंदर जा रहे हैं। और अंदर क्योंकि गर्भगृह छोटा है इसलिए जो है भीड़ ज्यादा है श्रद्धालु भक्तों की, तो जल्दी जल्दी से इनको दर्शन करवाए जा रहे हैं। अब चलिए बातचीत का सिलसिला श्रद्धालु भक्तों से करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और कब तक बारी का इंतजार करेंगे। जी कहाँ से आए आप? आप यूपी के। क्या लगता है कब कितनी देर बजे आप यहाँ पर खड़े थे कतार में? 7 बजे से खड़े। 7 बजे सुबह से। क्या लगता है कब तक आएगा? 1-2 घंटा में आ जाएगा आराम से नंबर। 1-2 घंटे में आ जाएगा। चलिए अभी इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। देखिए जी कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आए आप लोग? जी यूपी से। अच्छा उत्तर प्रदेश से। कितने बजे खड़े हो गए थे लाइन में? जी 7 बजे। अच्छा 7 बजे। अब क्या लगता है कब तक आएगी बारी? जी आ जाएगी 10-11। कितना उत्साह है जी आपको? मंदिर में आए हैं आप आज नवरात्रों में? जी। अच्छा कोई मन में आस्था या कुछ मन्नत लेकर आप यहाँ पर पहुँचे हो? पहुँचे। हर साल आते हैं क्या आप? नहीं। पहली बार आए हैं। हाँ। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है क्योंकि आज नवरात्रि भी है? अच्छा लग रहा है क्योंकि बारी पता नहीं कब तक आएगी, लाइनें बहुत लंबी लंबी है, फिर भी क्या क्या चल रहा है मन में, क्या चल रहा है, कब तक होंगे दर्शन? जी तो देखिए श्रद्धालु भक्त जो है वो किस तरह से आए। जी अपना शुभ नाम, कहाँ से आई हैं आप? हम आए जी कुंडली से, हरियाणा से। अच्छा हरियाणा से आए हैं। कितने बजे खड़े हो गए थे लाइन में? जी हम 7 बजे। बिल्कुल बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हर तरफ से यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। विचित्र, आप प्लीज हमारे साथ बने रहे। जरा एक बार गांधरबल चलते हैं जहाँ के तुलमुल में माता खीर भवानी के मंदिर में हमारे सहयोगी जावेद मौजूद हैं। जावेद जरा बताएं माता खीर भवानी में किस तरह से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, मंदिर में दर्शन भी जरा कराएं और अगर श्रद्धालु हैं और पॉसिबल है तो जरा उनसे बात भी करें। कश्मीरी पंडितों की आस्था का ये एक बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है। जी बिल्कुल, ये यहाँ पे माता रागनिया देवी का मंदिर है जो कि माता खीर भवानी के नाम से मकबूल है, जानी जाती है यहाँ पे। और यहाँ की बात मैं कहूँ तो यहाँ पे एक सालाना मेला जो होता है माता खीर भवानी का, इसमें हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु है वो आते रहते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर हम नवरात्रा की बात करें तो यहाँ पे उतना ज्यादा रश नहीं रहता है क्योंकि आउटस्कर्ट्स में है ये, और कुछ सुबह से कुछ श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, खुसूसी पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। और हम आपको पीछे से यहाँ पे दिखाएंगे ये मंदिर के कुछ दृश्य। यहाँ पे ये कुछ लोग यहाँ पे पूजा भी कर रहे हैं क्योंकि आज पहला नवरात्रा है यहाँ पे। और अगर देखा जाए तो उतना रश भी नहीं रहता है यहाँ पे क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये जो माता खीर भवानी का एनुअल मेला होता है उन दिनों रश होता है यहाँ पे। और हमारे साथ यहाँ पे अभी गिरीश जी है, इनके साथ हम बात करेंगे। गिरीश जी आप बताइए कि आज का जो दिन है यहाँ पे ज्यादा श्रद्धालु नहीं दिख रहे हैं मेरे को, तो क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 के सभी दर्शकों को पहले नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि पहले नवरात्रि में आपको न्यूज 18 के माध्यम से माता खीर भवानी के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। यह स्थान बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हम सब लोग जानते हैं कि राम ने रावण को जो है हराया था, धर्म की अधर्म पर विजय हुई थी। लेकिन जब तक ये माँ उनकी रावण की इष्ट देवी थी, जब तक ये माँ श्रीलंका में रहती, श्रीलंका को कोई नहीं हिला सकता था। तो हनुमान जी माता को और यहाँ जितने चश्मे जिन्हें नाग कहा जाता है
उन सबको लेकर के कश्मीर पहुंचे थे। तो ऐसे स्थान के आपको दर्शन हो रहे अपने न्यूज 18 के माध्यम से, और इस स्थान का बड़ा महत्व है। लेकिन ये जो नवरात्रे हैं, 4 तरह के नवरात्रे आते हैं, उसमें 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, 2 प्रत्यक्ष होते हैं। और हम जो है 5 ऋतुएं जो हमारे यहाँ की हैं, और मौसम भी बदलता है उस समय पर, तो हम शरीर से, मन से, बुद्धि से और आत्मा से नए मौसम के हिसाब से अपने आप को तैयार करें। अभी हमने पितृपक्ष से निकले, हमने अपने सब बुजुर्गों के लिए दुआएं करी, दवाएं करी, उनको याद किया, उनके नाम से खैरात करी, और अब हम लोग जो है अपने को नए मौसम के हिसाब से, यानी सर्दी के हिसाब से हमने अपने आप को ढालना है। तो इस मौके पर अनेक प्रकार भारतीय संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्य प्रकृति के साथ समन्वय बना करके चलती है। तो ऐसा ये पहला नवरात्रा है, इसके हिसाब से हमने अपने शरीर को साधना है। तो ये कार्य जो है यहाँ पर पहले नवरात्रे पर दर्शन करने का मौका न्यूज 18 के सभी दर्शकों को मिल रहा है, उनका सौभाग्य है। तो यहाँ पे जो श्रद्धालु हमने बहुत कम देखे, क्या वजह हो सकती है? ये जो स्थान है हमारे यहाँ, एक तो सर्दियां यहाँ शुरू हो गई, और कश्मीर में जो है व्यक्ति ज्यादातर गर्मियों में ही आता है। और आपने देखा होगा कि अमरनाथ की यात्रा में भी जो है बहुत बड़ी संख्या में देश और विदेश के लोग पहुंचते हैं। वैष्णो देवी की यात्रा में भी देश और विदेश, वैष्णो देवी में अब जो है स्थानीय स्तर पर भी लोग वहां पर रहने लगे। जावेद, जब यहाँ पर खास तौर पर माता खीर भवानी का मेला होता है, उस दौरान यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है, और लगातार न्यूज 18 की टीम आप सभी को अलग अलग मंदिरों के दर्शन करवा रही है। शारदीय नवरात्रि की